शालोम एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स और आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है कि हम अपने भाई से प्रेम करें। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 2:9 में लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में है। आज हम अगर बात करें कि अपने भाइयों से प्यार करने की, तो आज लोग अपने भाई के विरोध में हो जाते हैं और अपने भाई से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं और भाई भाई एक दूसरे का घात करते हैं। आपको पता है, ये स्वभाव दुष्ट की ओर से है, शैतान की ओर से है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। और कैन ने कैसे अपने भाई का घात कर दिया, अपने भाई को मार दिया। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ही भाई के विरोध में हो जाते हैं, अपने ही भाई को घात करते हैं, अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही भाई की हानि करते हैं। आपको पता है, उनके अंदर कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं है, परमेश्वर का काम नहीं है, वो शैतान की ओर से। क्यों प्रेम रखना है? पहला यूहन्ना उसकी 4:7 और 8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई कहता है कि परमेश्वर मुझ में है तो उसे चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम भी उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, जो बैर रखता है वो झूठा है। और 21 आयत में लिखा है, परमेश्वर के साथ साथ अपने भाई से भी प्यार कर। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है, उस व्यक्ति को चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी उसके अंदर डाला गया। और गलातियों 5:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल पहला प्रेम है। अगर आप कहते हैं कि मुझ में यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, तो आपको चाहिए कि आपके अंदर प्रेम भी होना चाहिए। लेकिन आज लोग प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, कड़वाहट का बीज बोते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और बाइबल में लिखा कैसे प्रेम रखना है। पहला यूहन्ना 3:17, भाई का साथ दे। यदि हमारे पास धन संपत्ति है और यदि आपका भाई कंगाल है, आपका भाई परेशानी में है, आपके भाई को तकलीफ है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उससे सब कुछ छीन नहीं लेना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, अपने भाई के ही विरोध में हो जाते। इब्रानियों 13:1 में लिखा है, भाईचारे की प्रीति हमेशा बनाए रखो। रोमियो 12:10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो। कहां करते हैं? आज भाई भाई को घात करने के लिए सोच रहा है, आज भाई भाई घात के लिए घूम रहा है, आज भाई भाई के विरोध में काम कर रहा है, भाई भाई की प्रॉपर्टी छीन रहा है, उसके विरोध में जा रहा है। आज संसार के अंदर अगर हम देखें तो लोग एक दूसरे के बैर रखते हैं। अगर मैं बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में आपको बताऊं जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ के पास एक दर्शन था और यूसुफ अपने दर्शन को लेकर चल रहा था, लेकिन उसके भाई उसे नफरत करते थे, उसे बैर रखते थे। और जब यूसुफ ने अपने दर्शन को अपने भाइयों के साथ शेयर किया, वो और भी ज्यादा क्रोध से, जलन से भर गए और अपने भाई को यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया। और उसके पिता के पास जाकर वो कहते हैं, देख तेरे बेटे को जंगली जानवर ने खा लिया। और उसके कपड़े मेमने के लहू में उसको डुबो कर ले गए और दिखाया कि ये उसके कपड़े हैं। और उसके बाप ने रोकर कहा, ये क्या हुआ? लेकिन आपको मालूम है, उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि वो उसे जलते थे, नफरत करते थे और उन्होंने सोचा उसका काम खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा एक टाइम आया, उसी यूसुफ को जिसके साथ में उन्होंने गलत व्यवहार किया था, उसके साथ छल किया था, उसे जलन रखी थी, उसी यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाकर ऊंचाकर एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और ऐसा समय आया कि पूरे देश में अकाल पड़ गया, यहां तक कि उनके भाइयों के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में क्या हुआ? वो यूसुफ के पास दाना मांगने के लिए गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं और आप
और अगर कोई भी अपने भाई से नफरत करता है, जलन रखता है, बैर रखता है, अगर उसके हक को मारता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप नीचे जाना पड़ सकता है, लेकिन जिससे आप जलन रख रहे हैं, जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं, वो एक दिन आपके सामने ही ऊंचाई पर चला जाएगा। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने भाइयों से प्यार करो। आइए हम सब मिलकर अपने भाई से प्यार करें, नफरत ना करें, उससे मिले रहें, ताकि बाइबल का परमेश्वर जैसा कहता है और लिखा है यूहन्ना 13 अध्याय के 34 और 35 में, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमें चाहिए कि हम प्रेम करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।